अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे, दुआ है पाक परवरदिगार से कि वो हमें हासदों के हसद और बुरे लोगों के शर से अपनी पनाह अता फरमाए, आमीन। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लच्छेदार पराठों की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये पराठे खाने में इतने मज़े के लगते हैं कि ये नाश्ते के अलावा दोपहर और रात में भी बड़े शौक से खाए जाते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पराठे बनाने के लिए मैंने 3 कप आटा लिया है। आप इसकी जगह मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन फ़ाइन आटे से ये पराठे बहुत मज़े के बनते हैं। अब मैं इसमें 1 टीस्पून मिल्क पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी, आप इसकी जगह दानेदार चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और 1 टेबलस्पून भर के घी का इस्तेमाल करूँगी। इन सब चीज़ों को आटे के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं नीम गर्म दूध की मदद से इसकी एक नरम सी डो तैयार कर लूँगी। यहाँ मैं 1 कप दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर डो बनाने के लिए मज़ीद दूध की ज़रूरत पड़ी तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे। डो बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि अगर गर्मियां हैं तो डो को हम थोड़ा सख्त रखेंगे, और अगर मौसम सरमा चल रहा है तो हम डो को थोड़ा नरम तैयार करेंगे, क्योंकि ठंडक की वजह से वो थोड़ी सख्त हो जाती है। डो तैयार करने के बाद हम इसके ऊपर हल्का सा घी लगा देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके रेस्ट दे देंगे। 15 से 20 मिनट रेस्ट देने के बाद जब हमारी डो अच्छे से सेट हो जाए तो हम इसके 5 से 6 मीडियम साइज़ के पेड़े बना लेंगे। पेड़े बनाने के बाद खुश्क आटे के बजाय घी का इस्तेमाल करते हुए हम इसकी एक बारीक सी रोटी बेल लेंगे। अब हाथों की मदद से रोटी के ऊपर अच्छे से घी लगा देंगे और किसी बारीक छलनी का इस्तेमाल करते हुए खुश्क आटा इस रोटी के ऊपर छिड़क देंगे।
इस खुश्क आटे और घी की वजह से हमारा पराठा लच्छेदार और क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। आटे को रोटी के ऊपर छिड़कने के बाद अब हम किसी छुरी या कटर की मदद से इस रोटी की बारीक बारीक पट्टियाँ काट लेंगे। अब इन पट्टियों को एक साइड से फोल्ड करते हुए हम एक रोल की शक्ल दे देंगे। पट्टियों का एक बारीक सा रोल तैयार करने के बाद अब हम इन्हें एक सिरे से फ़ोल्ड करते हुए सेंटर तक ले आएंगे और इसी ही तरीके से दूसरी साइड से फ़ोल्ड करते हुए सेंटर में लाकर हम इसे एक पेड़े की शक्ल दे देंगे। इस तरीके से पेड़ा बनाने की वजह से हमारा पराठा बहुत ही अच्छा लच्छेदार बनकर तैयार होगा। इसी तरीके से हम बाकी के पेड़ों को भी तैयार कर लेंगे और इन्हें तैयार करने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। पेड़ों को 15 से 20 मिनट रेस्ट देने के बाद अब हम ऑयल का इस्तेमाल करते हुए हाथों की मदद से इसका एक मीडियम साइज़ का पराठा तैयार कर लेंगे। यहाँ इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि ये पराठा आम पराठों से थोड़ा मोटा होता है ताकि इसमें अच्छे से लेयर्स बन सकें। पराठा बनाते वक्त हम इसे ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाएंगे बल्कि हल्के हाथों से पराठा तैयार करेंगे। आप हाथों के बजाय बेलन से भी पराठा बना सकते हैं, लेकिन बेलन का इस्तेमाल करते हुए इस बात का ख्याल रखें कि बेलन से हम इस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे। पराठे को गरम तवे पर डालने से पहले हम इसके ऊपर हल्का सा घी लगा लेंगे ताकि हमारा पराठा तवे के ऊपर चिपके नहीं। पराठा बनाते वक्त हम चूल्हे की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे ताकि हमारा पराठा अंदर तक अच्छे से पक जाए। जब पराठा थोड़ा कुक हो जाए तो हम इसे दोनों तरफ से घी लगाते हुए अच्छा सा लाइट गोल्डन होने तक सेक लेंगे। पराठे को तलने के दौरान हम इसे किसी चम्मच या स्पैचुला की मदद से अंदर की तरफ थोड़ा दबाते रहेंगे ताकि इसके लच्छे अच्छे से खुल जाएं। तो लीजिए, हमारा मज़ेदार सा लच्छेदार पराठा बनकर तैयार है। इसी तरीके से हम बाकी के पराठों को भी सेक लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पराठे बनाने के लिए मैंने पूरी रेसिपी में घी का इस्तेमाल किया है। आप इसकी जगह ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन पराठों का जो टेस्ट घी से आता है वो ऑयल से नहीं आता और घी से पराठे बहुत क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं।
यकीन करें, इन पराठों को बनाने के बाद जब आप सर्व करेंगे तो खाने वाले आपसे एक बार तो ज़रूर पूछेंगे कि आपने ये पराठे बनाए कैसे। उम्मीद है आपको मेरी लच्छे वाले पराठों की ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह।